हमारी की जो कहानी है वो एक ठग की है और ये ठग लगभग 35 करोड़ डॉलर का चोरी करता है, ठगी करता है। तो लगभग अरबों रुपए की ये ठगी करता है, लेकिन एक दिन के लिए जेल नहीं जाता, ये पकड़ा नहीं जाता। आखिर क्यों? इतने ने इस ठगर को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के एम्बेसडर आते हैं, इसके फेवर में बोलते हैं। अभी यहीं पे नहीं रुका, ये जो ठग है वो इतना दयालु भी है कि अगर कभी रास्ते से गुजर रहा है तो कोई गरीब दुखिया को रोते हुए देखा या फिर गरीब देखा तो उसको घर गिफ्ट राह चलते इंसान को कर देता है। इसकी 27 बीवियां थी और 27 बीविया को ये अपने अलग अलग घर दिया हुआ था। तो ये कौन है, ये कहानी किसकी है, ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कहानी पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह और आपका एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार है उसका नाम है फरंगा फरंगा बबानी सिसोका। तो इससे लोग बबानी के नाम से मतलब फेमस है, ये मतलब लोग जानते हैं। तो ये बबानी एक अफ्रीकी देश माली का रहने वाला था और इस कहानी की शुरुआत 1998 में होती है। हाँ, दुबई इस्लामिक बैंक, यूएई में दुबई इस्लामिक बैंक होता है। एक रोज इस बैंक में एक शख्स पहुंचता है और वो शख्स कहता है बैंक में उस बैंक से कि मुझे एक कार चाहिए लोन पे। इसके लिए वो एप्लीकेशन करता है और वो शख्स यही होता है बबानी। और ये बबानी कहता है कि मुझे कार चाहिए, इसके लिए लोन चाहिए। तो बैंक की सबकी वहाँ की सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है, तो उसे बैंक अप्रूव कर देती है एप्लीकेशन को और लोन दे देती है कार के लिए। अब कार के लिए पैसा मिलता है इसे, तो ये बैंक पहुंचता है बैंक मैनेजर के पास और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहता है कि सर आप हमारे घर में आइए, दावत देते हैं आपको, आपने मेरे कार के लिए पैसा मतलब आपने मेरे कार के लिए इस एप्लीकेशन को अप्रूव किया। तो अब वहाँ के बैंक मैनेजर जो था उसे पहले भी ऐसे ऑफर आ चुके थे कि घर पे आके, अब लोग खुश होते हैं तब वो अलग अलग तरीका होता है खुशी जाहिर करने का। तो वो बोलता है ठीक है हम आ जाएंगे। तो एक रोज वो बुलाता है। अब ये बैंक मैनेजर इसके घर पहुंचता है। अब यहाँ शानदार एक पार्टी चल रही है। इसी बीच ये जो बैंक मैनेजर होता है वो मिलता है इससे। तो ये पार्टी चलने के दौरान ये बबानी जो है वो बैंक मैनेजर आपस में बातचीत करते हैं। इस बातचीत के दौरान कहता है ये बबानी कि मैं चाहता तो कार ऐसे भी ले सकता था, मैं काला जादू जानता हूँ, ब्लैक मैजिक जानता हूँ, ये तो बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए ले लिया। तो अब ब्लैक मैजिक का यानी कि काला जादू दूसरे देशों में पूरी तरीके से प्रतिबंध है इसके ऊपर, ये सब चीज कोई कर नहीं सकता, करता तो इसके लिए कड़ा प्रावधान है। तब ये बैंक मैनेजर हंसता है, वो ये भी कहता है बवानी कि मैं पैसे डबल कर सकता हूँ अपनी शक्तियाँ से, मुझ में ऐसी शक्तियाँ है। ये बात सुन के बैंक मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हंसते फिर छोड़ देता है और पार्टी अपना एंजॉय करने लगता है। अब ये पार्टी चल रही है, लेकिन इसी बीच एक रूम से, एक कमरे से कुछ धुआं निकलता है। तो अब ये बैंक मैनेजर पहुंचता है वहां, तो ये देखता है कि सामने बबानी है। तो बबानी अंदर बुलाता है कमरे में। अब ये बैंक मैनेजर जाता है, कहता है कि देखिए काम कीजिए, आप शांति से बैठिए। तो वो बैठ जाता है, कहता है कि आपके जितने भी पैसे हैं वो आप यहाँ पे सामने रखिए। तो अब जो बैंक मैनेजर था जो पैसे थे वो रख देता है। कहता है कि देखिए आपकी आंखों के सामने मैं पैसा डबल करूंगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई ये सब नहीं करूंगा, आपके सामने पैसे को मैं डबल करके दिखाऊंगा। तब ये जितना भी पैसा था पॉकेट में, जेब में उसके बैंक मैनेजर के, वो रख देता है। इसके बाद वो अपना कुछ करता है, तिरम मंत्र कहिए या फिर कुछ अजीब थोड़ी हरकतें करता है और उसके बाद कहता है, वो दिखाता है कि पैसे सचमुच डबल हो गए और वाकई में उस समय पैसे डबल हो जाते हैं। अब उसकी कोई ट्रिक थी एक्चुअली में, लेकिन अब बैंक मैनेजर उस पर विश्वास कर लेता है, जबकि अब बैंक मैनेजर लगातार उस पर नजर गिराए हुए है। वो बोलता भी कि आप नजर बनाए रखिए, मैं कोई ट्रिक नहीं करने वाला। तो बैंक मैनेजर लगातार नजर बनाए रखता है, उसके सामने, आंखों के सामने पैसा डबल हो जाता है और अब वो उसका भक्त बन जाता है। अब एक बैंक मैनेजर बवानी का भक्त बन गया और ये बैंक मैनेजर दुबई इस्लामिक बैंक का वो बैंक मैनेजर था। अब फिर पार्टी खत्म होती है, वो वापस भेज देता है कि जाइए, अब वो चला जाता है बैंक मैनेजर। अब इसका तो प्लान था, अब वो ये जो बाबानी है वो इंतजार करता है कि किसी एक दिन ये कॉल करेगा बैंक मैनेजर। समय गुजरता है लेकिन कुछ दिनों तक कॉल नहीं आता, लेकिन फाइनली वो एक दिन आ जाता है जब बैंक मैनेजर सामने से कॉल करता है और कहता है कि क्या वो पैसा तुम फिर डबल कर सकते हो? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। तो अब ये आता है फिर कहता है कि, और ऊपर से एक बात और,
जब ये मतलब फर्स्ट टाइम पूजा करता है ना, ये जो भी मतलब पूजा क्या कहे इसे, जो भी ब्लैक मैजिक के नाम पे करता है अपना, तो ये भी कहता है कि आपके ऊपर जिन का वो है, कुछ है जिसकी वजह से ये काम ईज़िली हो जाएगा, आपका पैसा डबल ईज़िली हो जाएगा। तो अब जो ये जाने के बाद दोबारा कॉल किया तो कि पैसे डबल हो जाएँगे? तो बोलता है हाँ, हो जाएँगे। इसके बाद लगभग 1 लाख वहाँ की करेंसी में, वहाँ के जो भी करेंसी होता है यूएई का, वहाँ की करेंसी में 1 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र करता है बबानी को, बैंक मैनेजर। अब कुछ 24 घंटे के अंदर ये पैसे डबल यानी कि 2 लाख वहाँ की करेंसी के हिसाब से 2 लाख वापस उस बैंक में चले जाते हैं। अब तो बैंक मैनेजर के खुशी का ठिकाना नहीं कि पैसा डबल हो गया। अब वो धीरे-धीरे पैसे फिर और भेजता है और वो पैसे फिर कुछ समय में उसे रिटर्न डबल होके मिलते हैं। अब एक बैंक भी खुश और ये बैंक मैनेजर भी खुश कि मेरे पैसे डबल हो रहे हैं और ये पैसा डबल होने का सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है, लगभग 1998 तक। तो इसी बीच लगभग 1998 आता है, तब तक बीच-बीच में कभी-कभी ये भी बोलता था वो कि अभी आपका मतलब कुछ अपना जो भी जादू टोना है, कि आपके अभी जिन भागा हुआ है या फिर आने वाला है या कुछ-कुछ बोलकर लगभग 1998 में $24 करोड़ अपने पास वो लगभग रखता है पैसा। और इसके बाद ये चला जाता है न्यूयॉर्क, मतलब ये जो बबानी है वो न्यूयॉर्क चला जाता है। और इधर ये जो कंपनी है 1998 में जिस थी, दुबई इस्लामिक बैंक, इस बैंक के तरफ से एक अफ़वाह है मतलब फैलती है दुबई में कि इस बैंक का नुकसान हुआ है, पैसा डूब रहा है। तो वहाँ के लोग जब अफ़वाह फैलता है तो लोग अफ़वाह पे ज़्यादा और जल्दी भरोसा करते हैं। तो वहाँ के लोग अब बोलते हैं हमें पैसा वापस चाहिए, लेकिन इस बैंक के सीनियर अधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जबकि एक अच्छा खासा अमाउंट था $24 करोड़। तो ये जो अमाउंट था, ये चीज़ जब पता चलती है कि ये अफ़वाह है, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ में दखल-अंदाज़ी देती है, करती है। और इसके बाद उसके जो मालिक था, उससे वो कुछ शेयर्स होते हैं वो खरीद लेती है या ले लेते कहिए, और ये बैंक गवर्नमेंट का भी हो जाता है। तो अब ख़ैर बैंक बहुत बड़ा था तो ये झटका सह लेता है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि सच में ये ठगी हुई है। तो अब ये जो बवानी है, वो न्यूयॉर्क चला जाता है, मतलब कि यूएई से न्यूयॉर्क। वहाँ पे जाता है, वहाँ पे एक बैंक में जाता है और उस बैंक के बैंक मैनेजर महिला होती है। और अब क्या पता उनके बीच ऐसी क्या बात होती है, क्या बात उसको पसंद आती है कि लोग तुरंत एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब ये शादी तो हो चुकी है, ये लोग एक जगह घूमने जाते हैं अपना, तो अब ये माली चला जाता है और मालिया में डाबिया में 2 एरोप्लेन खरीदता है। और ये 2 एरोप्लेन 2 बोली या बाली जो भी एरोप्लेन होते हैं वो खरीदता है। लगभग ये छोटे एरोप्लेन होते हैं लेकिन एरोप्लेन होते हैं। तो ये 2 एरोप्लेन खोजा है कि मतलब एक एयरलाइन कंपनी शुरू करता है। उस एयरलाइन कंपनी का नाम रखता है दबिया एयरलाइंस या एयरलाइंस दबिया, ऐसी कुछ नाम से। और जबकि इसको अपने गाँव से प्यार था, वो अपने गाँव के लिए कुछ करना था, तो इसीलिए अपने गाँव के नाम पे वो ये एयरलाइन चालू कर देता है। तो अब एरोप्लेन कंपनी एयरलाइन से इसने शुरू कर दिया, वहाँ से पैसे आ रहे हैं और काफ़ी पैसे इसके पास हो चुके थे पहले से ठग के। तो वह ये अपनी बीवी को जिससे शादी करता है उसे गिफ्ट करता है। अब ये कॉल करता है दुबई के बैंक मैनेजर को, और दुबई के बैंक मैनेजर को एक अकाउंट नंबर दे देता है और ये अकाउंट नंबर इसकी बीवी का होता है, इस बीवी का जो कि अभी हाल ही में शादी हुआ। तो इस बीवी का अकाउंट नंबर देता है, कहता है कि एक काम करो 10 करोड़ वहाँ के करेंसी में भेजो हमें, डॉलर, $10 करोड़, जिसमें से वो पैसे 5 करोड़ वो खुद रखता है, 5 करोड़ बीवी को देता है और एक घर अपनी बीवी के नाम भी करता है। और मैं बता दूं कि ये जो बीवी का सिलसिला है, इसकी टोटल 27 बीवियाँ होती है, मतलब 27 बीवी लड़कियों से वो शादी करता है और उन सभी को एक-एक घर गिफ्ट कर देता है। अब 27 बीवियाँ और 27 घर गिफ्ट, और ये ऐसे भी लोगों को गिफ्ट करता था घर। सड़क पे कभी जा रहा है, कोई दुखियारा दिख गया, मिल गया, तो बात करके उसे घर गिफ्ट कर देता था। मतलब दानी था, दान करता रहता था, कुछ पैसे भी दे के कर देता था। तो इसी बीच क्या हुआ कि अब न्यूयॉर्क में वो सोचता है कि एक चॉपर ले, बहुत तो वो चाहता था कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो चॉपर है यानी कि हेलीकॉप्टर, उसे खरीदे और उसे अपने गांव के लिए एज अ एयर एम्बुलेंस का काम करे, जिसमें एक साथ ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे, जा पाएंगे। तो अब इसके लिए वो बात करता है। अब बात करता है उस कंपनी से, तो कंपनी बोलती है कि उसका डिटेल निकालते हैं, सब कुछ सही रहता है। लेकिन अब इसे पता था कि इतनी आसानी से ये चॉपर नहीं मिलेगा, तो कुछ रिश्वत देने का लगभग 24 करोड़ डॉलर, सॉरी $30,000 देने का वो प्रयास करता है वहाँ की करेंसी में, कि रिश्वत देके ये अपना नाम करें। लेकिन वहाँ के जो मतलब ऑफिसर होते हैं, जो भी ये सब डील करता है हेलीकॉप्टर का, उसे कुछ डाउट होता है।
और ये बात अपने सीनियर्स को बताते कि ये एक शख्स है जो कि $30,000 हमें दे रहा है इलीगल तरीके से, ताकि वो हेलीकॉप्टर हम दे, और उस हेलीकॉप्टर का पूरा अमाउंट वो पे करता। तब वहाँ के ये बात जब ऊपर जाती है तो अब जांच बैठती है कि कौन है शख्स, तो पता चलता है ये बाबी है। लेकिन अब वहाँ की कोर्ट जो है एक सज़ा सुनाती है, उसे अरेस्ट करने के लिए पहले कहा जाता है, अरेस्ट हो जाता है ये शख्स। अब अरेस्ट होने के बाद वहाँ की कोर्ट इसे सज़ा भी देती है। लेकिन जब ये कोर्ट पहुँचता है ना अरेस्ट होने के बाद, तो जज खुद शॉक हो जाता है। अब शॉक इसलिए होता है कि दुनिया के अलग अलग जगह के बड़े बड़े अलग एम्बेसडर आए हुए हैं इसके फेवर में बोलने के लिए। आखिर क्यों? बाद में पता चलता है ये चीज़ कि ये उन लोगों को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देता था। अक्सर बड़े बड़े लोगों को, एम्बेसडर को बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देता था। एक तरह से कह सकते हैं रॉबिन हुड वाला काम करता था। इसीलिए ये लोग आए हुए थे इसके फेवर में। अब खैर कोर्ट इसे सज़ा सुनाती है, 43 दिन की सज़ा सुनाती है कि जेल में, और लगभग 2.5 लाख वहाँ के हिसाब से $2.5 लाख उसे भुगतान करना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी कह सकते हैं। अब देखिए इसका दिमाग की पहला बात कि ये 43 दिन से पहले छूट जाता है जेल से। दूसरा दिमाग कि ये फिर कॉल करता है किसको पता है? उसी बैंक मैनेजर को, जो दुबई इस्लामिक बैंक का बैंक मैनेजर। और ये सारा बैंक इसका पेनल्टी था $2.5 लाख, वो सारा दुबई इस्लामिक बैंक वो भरता है। अब इसी बीच क्या होता है कि एक रोज ये बैंक मैनेजर जो था दुबई का, दुबई इस्लामिक बैंक का, वो अपने दोस्त से ये सब बात शेयर करता है कि देखो, क्योंकि उसे अब लगता है कि मेरे पैसे मतलब फंस चुके हैं। तो बोलता है कि देख, मैं एक पार्टी में एक आया था इंसान जिससे मैंने अप्रूव किया लोन, कार के लिए आया था, फिर पार्टी में अटेंड किया, फिर ब्लैक मैजिक को आया, पता चला। सभी बातें अपना शेयर करता है खुलकर। अब उसका दोस्त इस बात को अपने तक नहीं रखता, वो उस बैंक के सीनियर अधिकारी को बताता है। इसके ऊपर फिर जांच बैठती है, तो पूरा ब्यौरा जो होता है ये बताता है कि ऐसे तो मैंने बहुत पैसे दिए, लेकिन कुछ पैसे वापस भी आए। लेकिन जो पैसे वापस नहीं आए, रिफंड नहीं हुए, $24 करोड़ पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब इसे यानी कि दुबई इस्लामी बैंक के बैंक मैनेजर को सजा दी जाती है 3 साल की। अब इसे सजा दे दी गई, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व था बबानी, वो तो इस देश में है नहीं, वो तो अपने देश माली में, सॉरी न्यूयॉर्क में है। तो अब उसके लिए वो यहाँ से निकालती है आदेश कि उसे अरेस्ट किया जाए, और उसे भी 3 साल की सजा देती है। तो अब ये बात इंटरपोल तक पहुंचाया जाता है। इंटरपोल को कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एक काम कीजिए, आप उसे पकड़िए और यहाँ पे लाइए, हम उसे अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके तो अब देखिए, अब ये बात पता चल जाती है इसे बबानी को। तब ये क्या करता है, ये अपना देश चल जाता है माली। सबसे पहले तो ये वहाँ न्यूयॉर्क से तुरंत छोड़ के, न्यूयॉर्क से वो माली चला जाता है। और जब माली जाता है तो उसे एक बात पता होता है कि जो माली जगह है, ये जो देश है, इसकी किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है ऐसी। अब नॉर्मली आमतौर पे अगर किसी शख्स को पकड़ना तो एक देशों के बीच समझौता होता है, ट्रीटी होती है, समझौता, कि अगर मेरा देश छोड़ के कोई मुजरिम है जो भागता है आपका देश, तो इस समझौते के तहत हम उसे वापस लाएंगे अपने देश और उसे सजा देंगे। लेकिन ये माली ऐसा देश था जिसकी कोई भी देश के साथ कोई ट्रीटी साइन थी ही नहीं। तो इसका फायदा उठाते हुए ये शख्स, ये बबानी, अपने देश माली चला जाता है। और वो ऑफिशियली तो जेल नहीं जाता है, तब ये अपने देश में कैदी की तरह बन के रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब मैं किसी दूसरा देश जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो ये माली में ही रहता है, और अब माली में लगभग वहाँ से इलेक्शन भी लड़ता है। काफ़ी पैसे उसके पास है तो इलेक्शन लड़ता है। 4 बार अपने जीवन में ये एमपी बनता है वहाँ का, अपने जगह का 4 बार एमपी बनता है। और अभी लगभग वो अभी तक अपने गांव में ही है, और अभी उसकी उम्र 70 या 71 साल अभी उसकी उम्र है, और ये शख्स अभी भी है। और अब इंटरपोल कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कोई ट्रीटी साइन नहीं है, तो इंटरपोल से पकड़ भी नहीं सकती जब तक कि वो देश छोड़ के, माली छोड़ के कोई और देश ना जाए। तो अब ये जाने से रहा, क्योंकि अब इसकी उम्र हो चुकी है, तो कह रहा है कि अब मैं क्या ही जाऊंगा, जेल जाके क्या करूंगा, यहीं पे अपने देश में सुरक्षित रहता हूँ। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।